कृष्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सनातन धर्म में श्री सत्यनारायण व्रत अत्यंत पूजनीय और कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि शांति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा एकादशी संक्रांति विवाह संतान सुख गृह प्रवेश या किसी शुभ कार्य के अवसर पर किया जाता है। इसके पीछे एक सुंदर कथा है जो स्वयं नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। यह कथा 5 अध्यायों में कही जाती है। प्राचीन समय में एक बार देवर्षि नारद जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और परम तपस्वी माने जाते हैं, समस्त लोकों की यात्रा करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि लोग दुखों से व्याकुल हैं, कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई संतान सुख से वंचित है, कोई रोगों से पीड़ित है, तो कोई अपने पापों के कारण कष्ट भोग रहा है। नारद जी को यह देखकर दया आई। वे सीधे वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर बोले, हे भगवान, आप जगत के पालनहार हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। पृथ्वी लोक पर प्राणी पाप कर्म के कारण दुख पा रहे हैं, कोई दरिद्रता से तो कोई रोगों से, कोई संतान की इच्छा से दुखी है। कृपया ऐसा कोई सरल व्रत बताइए जिससे वे सभी सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत सत्यनारायण व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता मिटती है, संतान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की महिमा और विधि बताई। यही कथा 5 अध्यायों में सुनाई जाती है। पहला अध्याय गरीब ब्राह्मण की कथा। कहा जाता है कि किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर जीवन यापन करता था, परंतु वह ब्राह्मण धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और भगवान का बड़ा भक्त था। एक दिन जब वह अपने जीवन की दरिद्रता से दुखी होकर बैठा था, तभी नारद मुनि वहां आए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, मैं दरिद्रता से पीड़ित हूँ, भीख मांग कर जीवन यापन करता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर सके। तब नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत करो। इस व्रत में स्नान करके शुद्ध होकर कलश स्थापना कर पंचामृत से पूजन करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रसाद के रूप में हलवा या पंजीरी बनाओ और सबको बांटो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधिवत यह व्रत किया। उसके जीवन में दरिद्रता दूर हो गई, उसके घर धन धान्य की वृद्धि हुई, वह सदा सुखी रहने लगा। दूसरा अध्याय व्यापारी और व्रत का प्रभाव। कुछ समय बाद उसी नगर में एक निर्धन व्यापारी आया। उसने ब्राह्मण को सुखी देखकर पूछा, भाई, पहले तो तुम दुखी रहते थे, अब इतने प्रसन्न कैसे हो? ब्राह्मण ने कहा, भाई, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, उसी की कृपा से मैं सुखी हुआ हूँ। व्यापारी ने यह सुनकर प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि जब मेरा व्यापार सफल होगा, मैं भी यह व्रत करूंगा। व्यापारी व्यापार करने समुद्र पार गया। वहां उसका व्यापार बहुत बढ़ा, वह बहुत धनवान हो गया। उसने निश्चय किया कि व्रत करूंगा, लेकिन घर लौटकर
घर आकर उसने व्रत करना टाल दिया। एक दिन व्यापारी के घर में चोरी हो गई, सारा धन लुट गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने पश्चाताप किया और सत्यनारायण व्रत किया। व्रत करते ही उसका घर पुनः धन धान्य से भर गया। उसने प्रण लिया कि वह जीवन में नियमित यह व्रत करेगा। तीसरा अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। कहा जाता है कि एक समय राजा तुंगध्वज शिकार करने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। ग्वालों ने राजा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु राजा ने घमंड में आकर प्रसाद का अपमान किया और बिना खाए चला गया। भगवान सत्यनारायण इससे क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप राजा का राज्य, धन और सुख नष्ट हो गया। वह दर दर भटकने लगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने व्रत किया। तब भगवान प्रसन्न हुए और उसे पुनः राज्य और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। चौथा अध्याय, लीलावती और कलावती की कथा। एक बार किसी धनवान सेठ ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह निश्चित किया। विवाह के अवसर पर उसने सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। विवाह से पूर्व उसने व्रत शुरू किया, परंतु बारात आने के कारण व्रत को बीच में छोड़कर विवाह में व्यस्त हो गया। इससे भगवान रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उसकी बेटी का पति समुद्र यात्रा पर गया और समुद्र में डूब गया। बेटी विधवा हो गई। सेठ दुखी हो गया। जब उसे अपनी भूल का स्मरण हुआ तो उसने पुनः विधिवत व्रत किया। तब भगवान प्रसन्न हुए और उसकी बेटी का पति जीवित लौट आया। पांचवा अध्याय, मनोकामना पूर्ति और मोक्ष। सत्यनारायण व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह दरिद्रता, रोग, दुख से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत अत्यंत सरल है। केवल सत्य, श्रद्धा और प्रसाद बांटना आवश्यक है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।